नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों से चल रहा है। अखिलेश यादव ने अपनी युवा सांसद और महिला सांसद कैराना सीट से मौजूदा सांसद इकरा हसन को चुनावी मैदान में उतार दिया है चुनाव प्रचार करने के लिए। और कल वो मीरापुर पहुंची और उसके बाद कहीं ना कहीं अभी चर्चा होने लगी है कि इकरा हसन अब चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी हैं और जो चुनावों का माहौल है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ साथी परवेज त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पर, परवेज जी, जिस तरह से इकरा हसन कल मीरापुर पहुंची, उन्होंने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला, जयंत चौधरी पर हमला बोला, यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह बाला मुद्दा भी वो लेकर आई। और अब ये चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं युवा वोट भी देखिए साथी हैं इकरा हसन को चुनाव प्रचार के लिए उतारने का क्या कारण यहाँ पर हो सकता है समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब मीरापुर में रैली करने आए थे, जनसभा करने आए थे योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि जहाँ दिखे सपाई वहाँ बेटी घबराई। तो उन्होंने जब ये नारा दिया था तो कहीं न कहीं ये नारा महिला सुरक्षा को लेके कनेक्ट कर रहा था, कहीं न कहीं अपनी कानून व्यवस्था का एक ढिंढोरा पीटने वाली बात भी इसको कहा जा सकता है। या अपनी एक कानून व्यवस्था को लेकर जो माहौल बनाने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से की जाती रही है, उसको कहीं न कहीं फोकस करने की कोशिश की गई। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे की काट के तौर पर इकरा हसन को मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारा है। और लगातार 2 दिन से इकरा हसन मीरापुर के गांव-गांव घूम रही हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं और करीब अब तक लगभग 2 दर्जन गांवों का वो भ्रमण कर चुकी हैं, दौरा कर चुकी हैं, नुक्कड़ सभाएं कर चुकी हैं, जनसभाएं कर चुकी हैं। तो जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया कि जहां दिखे सपाई वहां बेटी घबराई, तो और लेकिन उसकी काट के लिए मीरापुर में कहीं ना कहीं बेटी को ही समाजवादी पार्टी ने एक स्टार प्रचारक के तौर पर, अपने प्रत्याशी के प्रचारक के तौर पर, पार्टी के प्रचारक के तौर पर वहां उतार कर एक कहीं ना कहीं उनके बयान को गलत साबित करने की कोशिश की है। और उनके नारे को, जिस तरीके का नारा गढ़ने की कोशिश मीरापुर में की गई है, उस नारे को कहीं धता बताने के लिए समाजवादी पार्टी की अपनी ये रणनीति, सोची समझी रणनीति के तहत मीरापुर में इकरा हसन को दिया, चुनाव मैदान में प्रचार की कमान सौंपी गई है, उतारा गया है। फिर दूसरी बात ये भी है कि इकरा हसन जो 16 तारीख को यहाँ पर मीरापुर विधानसभा में अखिलेश यादव जो मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी रैली भी होनी है। तो उससे पहले एक माहौल बनाने की कोशिश, एक चुनाव को कहीं ना कहीं अपने समाजवादी पार्टी चुनाव को अपने कॉकस में लेने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं चुनाव को अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि मीरापुर वो क्षेत्र है, अगर वो यहाँ से इस बार चुनाव जीत जाती हैं तो इसका एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। क्योंकि ये जो सीट है वो किसी जाति विशेष की बाहुल सीट नहीं है, इस पर सभी कास्टों का एक वोट का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि थोड़ा थोड़ा सभी वर्गों का वोट है। हालांकि मुस्लिम सबसे ज़्यादा है, दलितों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है, ओबीसी वर्ग भी बहुत बड़ी तादाद में है। लेकिन अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो कहीं ना कहीं पश्चिम का जो एक मैसेज है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ दंगे का जिक्र करते आए, गंगा का जिक्र करते अपने बयान में दिखाई दिए थे, तो उस दंगे के दाग को और बेटी वाले इशू को कहीं ना कहीं दबाने में समाजवादी पार्टी भविष्य के लिए कामयाब होगी। इसलिए इकरा हसन को सोची समझी रणनीति के तहत मीरापुर में ही उतारा गया, क्योंकि मीरापुर में ही योगी आदित्यनाथ द्वारा ये नारा दिया गया था। तो परवेज जी, देखिए इकरा हसन का जिक्र चल रहा है। इकरा हसन को आप कैसी, मतलब एक नेता के तौर पर, मतलब मुस्लिम नेता के तौर पर अगर मैं जिक्र करूं, क्या आजम खान के बाद अगर समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेता के तौर पर अगर कोई बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आएगा तो आपको नहीं लगता कि इकरा हसन वो नेता हो सकती हैं? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से खुद उनको देखिए प्रमोट करा जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव में अच्छे अच्छे खरे खरे नेता की एंट्री होती नहीं दिखाई दी। सिर्फ अखिलेश यादव का परिवार ही कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के लिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है और मेहनत कर रहा है। हालांकि सपा के कार्यकर्ता भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खुद अखिलेश यादव ने यहाँ पर इकरा हसन को प्रमोट करा है। तो यहाँ पर क्या मैसेज अखिलेश यादव यहाँ पर देना चाह रहे हैं कि अभी भी मुसलमान हमारे साथ हैं? क्या नहीं, लगता है? जहाँ इकरा हसन की बात है, दरअसल इकरा हसन वो फेस है, वो चेहरा है, वो युवाओं में भी, एक तो वो महिला है, ऊपर से वो युवा हैं, एक उनकी डिमांड है, उनकी समर्थक है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है और उनका जो प्रचार का तरीका है, बातचीत का जो लहजा है, वो बहुत शानदार है। तो कहीं ना कहीं वो जनता को कनेक्ट करती हैं और महिला होने के नाते, युवा होने के नाते उनकी कनेक्टिविटी जनता में, उनकी पॉपुलरिटी दिन पर दिन बढ़ रही है। तो उनको आप मुस्लिम नेता के खांचे में उनको माने या मुस्लिम नेता के खांचे के तौर पर उसको खींचने की कोशिश करके, नहीं वो मुस्लिम चेहरा है तो इसलिए वो
मुस्लिम नेता हैं, ऐसा नहीं है। वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा की चुनाव जीत कर आई है, कैराना से, कैराना कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां केवल मुसलमानों के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, यानी कि मुस्लिम मतदाताओं की तादाद इतनी नहीं है इस स्थिति में, बड़ी संख्या है लेकिन इस स्थिति में नहीं है कि मुसलमान अपने दम पर किसी अपने नुमाइंदे को लोकसभा में भेजने का काम कर सके। तो उनको हर वर्ग का वोट मिला है। उनको जिस तरीके का बूथों का वहाँ का आंकड़ा और कैलकुलेशन जो सामने आया था उसमें उनको जाट वर्ग का भी वोट मिला, गुजर वर्ग का भी वोट मिला, सैनी वर्ग का भी वोट मिला, कश्यप वर्ग का भी वोट मिला, और तमाम जातियाँ हैं जो ये मेन मुख्य जातियाँ का नाम तो मैंने आपको गिनाया ही है, और भी छोटी एससी वर्ग का भी मिला, और भी तमाम छोटी बड़ी जातियाँ हैं जिन वर्गों का उनको वोट मिला है। ज़्यादा संख्या नहीं, कम में मिला है लेकिन मिला है, और यही वजह उनकी जीत का आधार बना है। आज जो वो कैराना की सांसद चुनी गई है वो कहीं ना कहीं हर वर्ग के वोटों से, हर वर्ग के वोट के हर वर्ग का वोट लेकर वो संसद पहुंची है, और उसी चीज़ को वो आगे बढ़ाती हुई दिख रही हैं। जिस तरीके के से उन्होंने अपने चुनाव में प्रचार किया था हर वर्ग का, उसने इकरा हसन को हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा था कि उसने एक नारा दिया था कि मैं किसी एक वर्ग की नहीं, हर वर्ग की बेटी बनकर काम करूंगी। तो शायद वो उसी को आत्मसात करती, उसी नारे पर अपने आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और वो अपनी बात अब जब वो अपना भाषण देती हैं, अपना संबोधन करती है, तो वो हर वर्ग की, हर बिरादरी, हर समाज की बात करती हैं, और महिलाओं को खासकर अपने एजेंडे में फोकस करते हुए नजर आती हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कि युवा और युवा के साथ महिला, तो कहीं ना कहीं वो दोनों ऐसे पार्टी जिनको वो फुलफिल करती हैं। इसी वजह से इकरा हसन पर बड़ा दांव समाजवादी पार्टी खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं युवा होने के नाते स्टार चेहरे के रूप में, स्टार ड्रम के रूप में भी उनको देखा जा रहा है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और उनका किस तरीके से चुनाव में उपयोग करती है या कितना बेहतर वो समाजवादी पार्टी के लिए कर पाती है आगे की बात है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें फुल फ्लेश मीरापुर की कमान दी गई है और लगातार उन्होंने 21-22 गाँव में 2 दिन में नुक्कड़ सभाएं, जनसंपर्क किया है उससे, और जिस तरीके से एक स्लो प्रचार था मीरापुर में, कहीं ना कहीं उस प्रचार को जिस तरीके से उन्होंने बढ़ाने का काम किया, और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर सिंबुल राणा मीरापुर में, उनके चुनाव को, उनके प्रचार को उठाने का काम किया है, तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है इकरा हसन का चेहरा मीरापुर में, उसी को देखते हुए। और फिर दूसरी बात यह है कि इकरा हसन के जो वालिद थे, यानी कि उनके जो पिताजी थे, वो सांसद रहे हैं मुजफ्फरनगर से, और उस जमाने में मुजफ्फरनगर जो मीरापुर का जो इलाका था, ये मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में आता था। साल 2004 में वो यहाँ से चुनाव जीते थे, 8 में उनका स्वर्गवास हुआ, देहांत हो गया था, तो ये उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था उस जमाने में। तो लोगों की उनके पिताजी से जो कनेक्टिविटी है वो उसको भी कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, और एक भावनात्मक जुड़ाव भी अपना मीरापुर से बता रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है, और उसका लाभ हो सकता है कि समाजवादी पार्टी उसी लाभ को लेने के लिए इकरा हसन को मैदान में उतारती हुई, प्रचार में मैदान में उतारती हुई दिखी है। परवेज जी, अब इकरा हसन चुनाव प्रचार के लिए उतर चुकी हैं, डोर टू डोर मीरापुर में घूम रही हैं, कई सारे गांवों का दौरा कर लिया, कई सारी नुक्कड़ सभाएं कर ली, जनसभाएं कर ली। क्या समीकरण अब आपको मीरापुर सीट का दिखाई दे रहा है? क्या इसमें समाजवादी पार्टी के पक्ष में क्या आपको हवा दिखाई दे रही है मीरापुर से? नहीं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में मीरापुर में एक तरफा हवा है ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इकरा हसन के जाने के बाद जो माहौल बना है वो माहौल बहुत कुछ बदला है पहले के मुकाबले। जिस तरीके से दिख रहा था कि वहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, असपा, आज़ाद समाज पार्टी है, वो भी काफ़ी बेहतर चुनाव लड़ रही थी। कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी का प्रत्याशी भी वहाँ पर है, बसपा का भी मुस्लिम चेहरा है, असपा का भी मुस्लिम चेहरा है, ओवैसी का भी मुस्लिम चेहरा है, सपा का भी मुस्लिम चेहरा है, और जो राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ चेहरा है मिथिलेश पाल, वो अकेली हिंदू प्रत्याशी के तौर पर, एक अगर पार्टी के लिहाज से, पार्टी के हिसाब से देखा जाए, दलों के हिसाब से देखा जाए, तो अकेली मिथिलेश पाल हिंदू प्रत्याशी हैं। बाकी चारों जो मेन पार्टियाँ जो लड़ रही हैं, चाहे असपा, बसपा, सपा और आपकी ओवैसी की पार्टी है, उनके सभी प्रत्याशी मुस्लिम चेहरे हैं और स्थानीय चेहरे हैं, जिनमें से बसपा का भी चेहरा स्थानीय और असपा का भी चेहरा स्थानीय है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी यहाँ कहीं ना कहीं खुद को घिरा हुआ पा रही थी, और जब से 2-3 दिन से यहाँ पर इकरा हसन ने प्रचार की कमान संभाली, तो उसमें उनका जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं उठान पर दिखाई पड़ रहा है। सिंबुल राणा को जो ऑक्सीजन देने का काम अपनी सभाओं से, अपने डोर टू डोर संपर्क से इकरा हसन ने किया है, वो समाजवादी पार्टी को आगे की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ये कह दें कि समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत बड़े अंतर से जीत जाएगी या जीत रही है, आज की डेट में ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भी अपनी पूरी ताकत इस सीट पर लगा रहा है। और यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, अगर लामबंदी मुस्लिम वोटों की होती है सपा के पक्ष में और
और दलित मतदाता जुड़ता है, या तमाम दूसरे जो पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का, अगर वो पीडीए का वोट मिलता हुआ दिखता है समाजवादी पार्टी को, तो हो सकता है समाजवादी पार्टी की नैया मीरापुर में पार लगे, वरना चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। और यही वजह है कि उन्हें अपने बड़े चेहरों को यहाँ पर उतारना पड़ रहा है। और 16 तारीख को खुद अखिलेश यादव मीरापुर में जनसभा करने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अभी तक जो चुनाव में नहीं नजर आ रही थी, लेकिन इकरा हसन के उतरने के बाद कहीं ना कहीं उनके प्रचार में, उसकी चुनाव की जो अपनी स्ट्रेटजी है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होता नजर आया है। और जो मीरापुर का जो माहौल है वो भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तनुज जी बिल्कुल, मीरापुर का जो माहौल है कहीं ना कहीं अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे लेना चाहूँगा परवेज जी, क्या समाजवादी पार्टी मीरापुर के अलावा भी आगे, क्योंकि कई सारी सीटों पर देखिए उपचुनाव है, क्या उन सीटों पर भी चुनाव प्रचार के लिए इकरा हसन को भेजती नजर आएगी? क्योंकि इकरा हसन सिर्फ देखिए बेटी के नाते नहीं, मुस्लिम नेता के तौर पर नहीं, एक युवा नेता के तौर पर भी उनको देखते हैं कि युवा वोट साधने का काम करती हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी एक युवा नेता के तौर पर इकरा हसन को और सीटों पर भी भेजती नजर आएगी? जिस तरीके से इकरा हसन को आपने देखा कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में वो अखिलेश यादव के साथ खुद प्रचार में उतरी, महाराष्ट्र में उनको जबरदस्त एक तरीके से आपने देखा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जो जनसभाएं की, वो महाराष्ट्र के कई दौरे वो कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में दरअसल क्या है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है, मीरापुर उनके पास की सीट भी है और उनकी कनेक्टिविटी उनके फादर के ज़माने से यहाँ कनेक्टिविटी मीरापुर से रही है, तो इसलिए उनको मीरापुर का क्षेत्र दिया गया है। बाकी तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनको अलग अलग दिया गया है। इसी तरीके से कुंदरकी में दूसरे तमाम नेताओं को लगाया गया है, गाजियाबाद में दूसरे तमाम नेताओं को लगाया गया है, खैर में दूसरे उस क्षेत्र के उस बेल्ट के नेताओं को लगाया गया है। तो पार्टी अपने समीकरण, अपने इक्वेशंस के हिसाब से नेताओं को, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने तमाम नेताओं को सीटों पर भेज रही है। कौन कहाँ कितना कारगर होगा, किसकी मारक क्षमता कितनी है, कौन कितना किसी को मतदाता को लुभाने में किस सीट पर कितना कारगर साबित होगा, उसी तमाम रणनीति को समीकरण को देख के रणनीति बनाती हुई समाजवादी पार्टी दिख रही है। और आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी, राष्ट्रीय लोकदल भी, क्योंकि गुजर को इस बार मीरापुर में टिकट नहीं मिला है, पाल प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी आरएलडी ने दिया, तो कहीं ना कहीं जितने भी तमाम आसपास के गुजर विधायक हैं, गुजर नेता हैं, गुजर मंत्री हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल अपने प्रचार, वो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी के लिए मीरापुर में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा से लेकर पश्चिमी यूपी के तमाम गुजर नेता, तमाम जाट नेता प्रचार में राष्ट्रीय लोकदल भाजपा की तरफ से उतारे गए हैं। तो ये तमाम पार्टियां यही काम करती हैं कि जो जितना जिस सीट पर जिसकी ज़्यादा क्षमता से काम कर सकता है या मतदाताओं को लुभा सकता है या एक बेहतर परिणाम उसके प्रचार से आ सकता है, तो उसी को देख के पार्टियां रणनीति बनाती है और इसी रणनीति पर काम करते हुए, क्योंकि चुनाव बड़ा कांटे का दिखाई पड़ रहा है मीरापुर में, सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच मीरापुर में दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरएलडी की जो प्रत्याशी हैं, तो उसी को देखते हुए हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। और गांव-गांव, गली-गली जो है नेताओं को घूमते हुए आप देख रहे हैं, हर वर्ग, हर बिरादरी का नेता घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं युवा चेहरा होने की वजह से, महिला चेहरा होने की वजह से इकरा हसन का जो चुनाव प्रचार का तरीका है वो कहीं ना कहीं युवा मतदाताओं को और महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उनको लुभा रहा है, और कहीं ना कहीं इसका लाभ समाजवादी पार्टी लेती हुई आपको मीरापुर में नजर भी आ सकती है चुनाव में। जी वाकई में आप देखते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव ये होने जा रहा है, 20 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को उसका परिणाम आएगा। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर से चुनाव प्रचार के लिए इकरा हसन को मैदान में उतार दिया है, जमकर प्रचार कर रही हैं, गांव-गांव जा रही हैं, नुक्कड़ सभाएं लगा रही हैं। इसका फायदा कितना समाजवादी पार्टी को मिलता नजर आएगा, अब ऐसे में देखते हैं। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अभी के लिए हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।